हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? चलो आज हम करेंगे हिंदी में। क्या करेंगे? हिंदी में हम स्वपुस्तिका में पुनरावर्तन करेंगे। किताब में तो हमने किया था। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो मैं आपको अभी समझा रही हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है। पुनरावर्तन में देखिए, मैंने आपको इसकी पीडीएफ भेजी है, तो भी आप इसे में सिर्फ याद करना है। संसार के रचयिता ने कैसे पर्वत बनाए हैं? खूब विशाल। गीता अपने दादाजी के साथ कहाँ गई थी? चिड़ियाघर। याद आ गया ना आपको? तो बड़े सवेरे उठना हमें कौन सिखाता है? तो सूरज सिखाता है। हम अगर सोते भी रहे तो सूरज तो जाग ही जाता है, इसलिए हमें भी सुबह जल्दी उठना चाहिए। राजा दशरथ ने बालकों को क्या करते देखा? तो वो क्या कर रहे थे? वहां पे गार्डन में खेल रहे थे और साथ साथ में धनुर्अभ्यास कर रहे थे। आपको याद रखना है। और हम जैसे कहानी सुनते हैं तो हमें याद रह जाती, वैसे ये हमारे सब्जेक्ट पार्ट है, उनको हमें याद रखना है। यह सुंदर धरा किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई। एक बड़े तालाब में मगरमच्छ तैर रहे थे। कोई चोट अगर दे तो भी फल से झोली भरना, ये कौन कहता है? पेड़ कहता है। कुछ ही समय में चारों भाई वेद वेदांत में निपुण हो गए। ईश्वर ने सुंदर पृथ्वी बनाई है, सही है। लंगूर का मुंह लाल होता है, गलत। कैसे होता है? काला होता है। हमारे पाठ में तो आया ही है, लंगूर का मुंह काला होता है। सूरज सवेरे उठना सिखलाता है, सही। और तो फिर कल अपनी माताओं से आज्ञा ले लो। उनके जो मंत्री थे उन्होंने कहा ना, चारों लड़कों को, यानी दशरथ राजा के चारों राजकुमारों को, पुत्रों को कहा कि जाओ फिर अपने माता की आज्ञा ले लो, तो सही है। फिर चिड़िया। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं? अब देखिए, किसने किससे कहे। आपको क्या करना पड़ता है इसके लिए? तो पाठ आपको पढ़ना पड़ता है, तो आपको पता चलता है कि ये वाक्य किसने किससे कहे। चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है, ऐसे किसने कहा था? तो दादाजी ने कहा था गीता से, कि देखो गीता, वहां पे लिखा है कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है, पर लोग समझते ही नहीं है ना? क्योंकि लोग मूंगफली और केले दे रहे थे ना बंदरों को, इसलिए हम पिताश्री की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे तात। तो ऐसे किसने कहा? तो राजकुमारों ने कहा, मंत्री सुमंत से। तो मंत्री सुमंत आए थे ना उनको बोलने के लिए कि महाराज ने आदेश दिया है कि आपको आश्रम जाना है ऋषियों के, तो आप अपनी माताओं की आज्ञा ले लो, है ना? हम उन्हें राजसी वेश में देखना चाहेंगे, ऐसे किसने कहा था? तो महाराज ने कहा था। महाराज दशरथ ने क्या कहा कि मंत्री सुमंत से कि मैं उनकी शिक्षा पूरी हो गई, पर आप उनको लाओगे ना तो सादे वस्त्रों में मत लाना, राजसी वस्त्रों में लाना। और हम उन्हें राजसी वस्त्रों में देखना चाहते हैं, क्योंकि वो राजा के बेटे थे, है ना? तो राजसी वस्त्र पहनते थे घर पे, पर गुरु के आश्रम में तो वो सादे कपड़े पहनकर गए थे, इसीलिए। देखिए यहाँ पे सुंदर धरा किसने बनाई है? सुंदर धरा ईश्वर ने बनाई। एक वाक्य वाले में तो आपको सिर्फ एक ही शब्द याद रखना है, बाकी तो प्रश्न में देख के लिखना होता है। देखो, सुंदर धरा किसने की जगह पे लिखा? ईश्वर ने बनाई है। हो गया? ओके, सरल है एकदम। लंगूर का मुख कैसा है? लंगूर का मुख काला है। देखो यहाँ पे काला है। तारे हमें क्या सिखाते हैं? तारे हमें मस्ती वाले गीत गाने को कहते हैं। मंत्री सुमंत क्या देखकर ठगे से रह गए? तो राजकुमारों की अनोखी छटा देखकर स्वयं आर्य सुमंत ठगे से रह गए। वो राजकुमार कितने सुंदर दिख रहे थे ना राजसी वस्त्रों में, इसलिए वह उन्हें देखते ही रह गए। अब देखो, दुनिया बनाने वाले ने धरती पर कौन कौन सी चीजें बनाई है? तो आपको जितनी याद आते हैं उतने लिख दो आप, कोई बात नहीं, कुछ कम हो या ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दुनिया बनाने वाले ने तो बहुत कुछ बनाया है, तो आप रंग बिरंगे फूल, सूरज, चांद, सागर, नदियाँ, पर्वत, चींटी, हाथी, जानवर, पशु, पक्षी, ये सब लिख सकते हैं। तो तितलियाँ तरह तरह के जीव बनाए। पेड़ से हमें क्या सीख मिलती है? तो पेड़ हमें सीख मिलती है कि सारे दिन धूप में तपने के बाद भी खड़े रहना है। अगर कोई हमें चोट भी पहुंचाता है तो उसकी झोली हमें फलों से भरनी है। ओके, अब सबकी भलाई करो। अब आप लोग बोलोगे हम तो छोटे हैं, तो सबकी भलाई कैसे करें? तो सबकी भलाई का अर्थ है सबको कुछ ना कुछ देकर भलाई करना।
तो अपने से बन सके उतने उनकी मदद करना। आपके पास कुछ नहीं तो आप उनके लिए एक स्माइल तो दे सकते हो ना। तो किसी को देख के अगर आप हंसोगे ना तो भी आप वो सामने वाला कुछ भी दुख में हो, टेंशन में हो तो खुश हो जाएगा। तो फिर किसी की तरफ भी देखेंगे तो स्माइल करनी है, गुस्से में किसी की ओर देखना नहीं है। चारों भाइयों द्वारा माताओं से उनकी अनुमति मांगने पर माताओं की क्या प्रतिक्रिया हुई। अब किसी भी माँ को कहो कि आपके बच्चे को हम 2-4 साल के लिए बाहर भेज दे रहे हैं तो आपको उनको मिलना नहीं पड़ेगा, आप उनसे मिल नहीं सकते हो, तो माँ को कैसे लगेगा, है ना। तो वैसे ही उन माताओं की हालत हुई, क्योंकि पुत्र के विछोह की बात सुनते ही तीनों माताएं उदास हो गई। उन्हें लगा मानो महाराज ने पुत्रों को आश्रम भेजने की बात कहकर उनके कलेजे से दिल निकालने की आज्ञा दे दी है। यह माताओं की प्रतिक्रिया थी। आगे देखिए, मुहावरे। कलेजे से दिल निकालना, इसका अर्थ क्या होता है, तो प्रिय वस्तु को अपने से दूर करना। अब देखिए, इसमें वाक्य आप कोई भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है मेरा मोबाइल खो गया तो मुझे लगा मेरे कलेजे से दिल निकाल लिया किसी ने। आंख तरसना, देखने की तीव्र इच्छा होना, तो माँ अपने बच्चों को देखने के लिए माँ की आंखें तरस जाती है। प्रणाम, देखिए यहाँ पे शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो प्रणाम, दीपक ने भगवान को प्रणाम किया। पेड़, तो पेड़ हमें फल देते हैं। आश्रम, राम आश्रम में गए। कुटिया घास से बनती है ना। तो ये पर्यायवाची शब्द है, तो ये मैंने आपको लिखवाए थे, समझाए भी थे। तो देखिए वापस, चंद्रमा, चांद, चंद्रमा, वृक्ष, पेड़, सुबह, प्रभात, आंख, नेत्र। कल ही मैंने आपको समानार्थी समझाए थे ना, तो वही समानार्थी है, पर पर्याय इसके इसलिए कि दो भी मैंने आपको कल समझाया था ना, 2 या 3 भी आप याद कर सकते हो, उसमें से एक कोई भी लिख सकते हो। सूरज, सूर्य, प्रकाश, उजाला, शाम, निशा और हाथी, गज। ओके, अब यहाँ पे लिखा था कि शब्द जो दिए उसमें से यथासंभव अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। तो आप उसमें कोई भी अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं कि जो यहाँ पे लिखा है। आपको जब वो अक्षर सूझता है वो वाला लिख दो। क से कुल, र से रक्षक, म से मकसद, स से समय, द से दीपक, द से दवाई, द से दीवार, ऐसे आप कोई भी लिख सकते हैं। एक विरुद्धार्थी देखिए, इच्छा अनिच्छा, उदास खुश, ज्ञान अज्ञान, प्रकाश अंधेरा, स्वामी सेवक, शिक्षित अशिक्षित। ओके, अब यहाँ पे शब्दकोश के क्रम में, और यहाँ पे ऐसे लिखना था। देखिए ये वाला बॉक्स मैं इसकी PDF डाली है, तो आप उसमें से देख के आराम से बनाना। और यहाँ पे शब्द दिए हैं, तो मैं ये शब्द अभी पढ़ने वाली हूँ, तो आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। देखिए, शेर जंगल में रहता है। बाघ भी जंगल में रहता है। बंदर पेड़ पर रहता है। हाथी की लंबी सूंड होती है। चीता तेज दौड़ता है। सुंड, यहाँ पे सू के ऊपर चंद्र बनाना है, सुंड, बराबर। उल्लू को रात में दिखाई देता है। कंगारू अपने बच्चों को खोल में रखता है। जिराफ की गर्दन लंबी होती है, सबसे लंबी जिराफ की गर्दन होती है। मगरमच्छ पानी में रहता है और बकरी घास खाती है। यहाँ तक हुआ हमारा पुनरावर्तन कंप्लीट। ओके, मैंने वापस इसका रिवीजन किया है, PDF आपको डाली है, तो आपको क्या करना है, उसे अच्छे से समझकर याद करना है। सवाल जवाब तो आपको घर पे याद ही करने हैं। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। बाय बच्चों।